Okay, well, good morning and welcome back students to standard 10th and we are in chapter number 5.3 chapter number 5 exercise 5.3। तो बच्चों मैंने जो आपको इंट्रो पार्ट समझाया था जो 5.3 एक्सरसाइज का और उससे रिलेटेड जो मैंने फॉर्मूला दी थी उसके ही बेस पर अब मैं ये सम सॉल्व करने जा रहा हूँ 5.3 एक्सरसाइज से। तो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसका 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का सम नंबर 1 मैं आपको आज सॉल्व करके भेज रहा हूँ। उसको अच्छी तरह से समझ लेना तो आपको फाइंडिंग आउट द सम ऑफ द nth टर्म वो पता चल जाएगा व्हाट इज़ द सम ऑफ द nth टर्म। ओके, नाउ हियर वी हैव वन सीक्वेंस गिवन। यहाँ पे एक कोई सीक्वेंस दी गई है 2, 7, 12, ये ऐसे नंबर 10th तक है क्योंकि यहाँ देखो 10 टर्म लिखा है, 10 टर्म्स है। तो ये सभी 10 टर्म है और वो सभी 10 टर्म के टोटल क्या है वो मुझे फाइंड करना है। और वो भी ऐसे गिन गिन कर नहीं, शटाक एक मानो कि कोई फॉर्मूला डाल दो और आंसर आ गया। तो वो फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी दे दी है आपको, जो मैंने समझाई थी कि मोस्ट कॉमन फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म फाइंड करनी है। तो उस फॉर्मूला से हमें यहाँ पे ये अप्लाई करके किस तरह से मैं फाइंड कर रहा हूँ ये आप समझिए। तो यहाँ पे 2, 7, 12 ऐसे पहले तीन टर्म दिए हैं, बाकी के आपको डिफरेंस फाइंड करके आप 10 तक ले जाइए, ऐसे नंबर्स 10 तक। तो वो सभी 10 नंबर आए ये सीक्वेंस के, उसका टोटल मुझे फाइंड करना है। दैट इज़ व्हाट दे आर टेलिंग। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया है दैट इज़ ए। यूजुअली हमें फर्स्ट टर्म को एज्यूम करते हैं। डिफरेंस कैसे मिलेगा? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो तो डिफरेंस मिल जाएगा। तो 7 - 2 इज़ 5। तो डिफरेंस हर एक में 5 है, आप गिन लो। 2 - 7, 7 - 2 5, 12 - 7 5, मतलब डिफरेंस 5 है। तो डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी होता है जब भी आप सीक्वेंस फाइंड कर रहे हो या n सम ऑफ सीक्वेंस फाइंड कर रहे हो। ओके, और यहाँ पे n मतलब कितना टर्म में कितने जो आपको फाइंड करना है वो कितने टर्म का टोटल फाइंड करना है। तो यहाँ पे 10 दिया है इसलिए वो आपका n है। तो n इज़ 10। नाउ फॉर्मूला के हिसाब से Sn = n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस स्मॉल ब्रैकेट n-1 इंटू d और बिग ब्रैकेट क्लोज, राइट। तो यही मैंने फॉर्मूला दी थी। इस फॉर्मूला में अब देखिए, आइए हम क्या क्या फिगर डालने हैं वो समझते हैं। सबसे पहले तो सम ऑफ n मतलब मैंने बताया 10, तो n की जगह पर आप 10 लिखेंगे। सम ऑफ 10 टर्म्स, ऐसा इसका अर्थ होता है। s मतलब सम ऑफ 10 टर्म्स, वो तो क्वेश्चन में ही दिया है, वो आपको यहाँ लिखना है। इज इक्वल टू n हमारा फिर से ये n आपका 10 ही है। 10 / 2 फिक्स रहता है। फिर यहाँ पे 2 फिक्स रहेगा। a मतलब हमारा फर्स्ट टर्म जो दिया है 2, वो मैंने यहाँ 2 डाला, प्लस फिर से ये n वही है। जहाँ जहाँ भी स्मॉल n आएगा वो वही नंबर आपको डालने पड़ेंगे, वो वही नंबर है 10। तो 10 - 1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाई डिफरेंस आपको ऑलरेडी हमने फाइंड किया 7 - 2 दैट इज़ 5। तो इंटू 5। तो जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन थी वो सारी मैंने फॉर्मूला में डाल दी। अब तो बहुत आसान है क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो हमने फॉर्मूला में डाल दी। अब तो सिर्फ फाइंड ही करना है, सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा। 10 / 2 इज़ 5, यू ऑलरेडी नो, वेरी सिंपल। कट करो, 2 × 5 = 10, तो 5 यहाँ पे आ गया। 2a मतलब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, मतलब 2 × 2 दैट इज़ 4, वो मैंने यहाँ लिखा। प्लस साइन है, प्लस साइन ऐसे ही नीचे उतार लो। अब इसको डायरेक्ट मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है। 10 - 1 कितना होता है? तो 9 होता है। और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन होता है, मतलब 9 × 5 दैट इज़ 45। तो मुझे यहाँ इसका सीधा सिंप्लीफिकेशन मिल गया 45। अब जो बिग ब्रैकेट हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर 4 + 45 वही बचा, इनको कर दो प्लस। तो S10 = 5 को ऐसे ले लो। 45 + 4 becomes 49, यू ऑलरेडी नो। अब ये हुआ 49। अब ये भी 2 ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट के बाहर है। तो जब ब्रैकेट के बाहर कोई मतलब फिगर होता है और ब्रैकेट होता है तो मल्टीप्लिकेशन ही होता है। दैट यू ऑलरेडी नो एज ए स्टूडेंट्स ऑफ 10th स्टैंडर्ड नाउ, नो नीड टू एक्सप्लेन दैट। सो 49 × 5, तो 49 × 5 इज़ 245. So this is how I got the sum of all the 10 terms of a sequence. समझ गए बच्चों? अब आपको 100% ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि Sn मतलब 5.3 एक्सरसाइज का मेन कॉन्सेप्ट क्या है। आपको सम ऑफ द सीरीज फाइंड करना है।
वो मैंने यहाँ पे आपको फाइंड करके दिखा दी, किस तरह से फॉर्मूला में अप्लाई करना है, किस तरह से करना है, ये सब यहाँ पे दिया है बच्चों। ऐसे सिमिलर सम इस क्वेश्चन नंबर 1 में, बाकी के सम से वो आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसमें से कोई सम ना हो तो ग्रुप में ज़रूर भेजिए, क्वेश्चन नंबर डालकर मैं आपको सॉल्व करके ग्रुप में ही भेज दूँगा। हाँ, वीडियो को में अगर कोई डाउट हो तो भी भेजिए, रेगुलर होमवर्क कीजिए प्लीज़, ये प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत पड़ती है आपको। और मैं आपको यहाँ पे भी याद दिला दूँ कि यही इस महीने में ही सितंबर में ही 27 को हमारी मैथ्स की एग्ज़ाम है, जिसमें ऑलरेडी मैंने ग्रुप में डाल दिया है वो सिलेबस, तो आपको अभी इसके ऊपर प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।